बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.4 तक ऑल एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब हमें ये पार्ट्स दे दिए गए हैं, हमने क्या करना है, हमने इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, तो इसको करने के लिए स्टूडेंट्स पहले हमें थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, थोड़े से पॉइंट क्लियर करने पड़ेंगे, थोड़े से पॉइंट्स समझने पड़ेंगे। तो अब वो हम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक होते हैं रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या करना होता है, एक एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लेना होता है। ठीक है, ये हमने एक्स वाई प्लेन ड्रा किया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो इसके दरमियान में पॉइंट होता है ये वाला, ये हमारे पास होता है ओरिजिन। ओरिजिन में पॉइंट्स की वैल्यू क्या होती हैं, 0 0 होती हैं, एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, ऊपर वाली साइड पे पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव एक्स होता है और नीचे वाली साइड पे नेगेटिव वाई होता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास वाई पॉजिटिव होता है और एक्स नेगेटिव होता है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास वाई नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास वाई नेगेटिव होता है और एक्स पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एंगल स्टार्ट होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है 0 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री वाई पे, 180 डिग्री माइनस एक्स पे और माइनस वाई पे 270 डिग्री। और हमारे पास जब एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो वो जो एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो हमारे कितना एंगल बन जाता है 360 डिग्री। ठीक है, ये था हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमने पढ़ना है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्टूडेंट्स, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या यूज़ करते हैं, आर और थीटा यूज़ करते हैं। ठीक है, आर हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सर्कल होता है ना, सर्कल। ठीक है, सर्कल में हम इसके मिड पॉइंट, मतलब ये फिक्स पॉइंट है, मिड पॉइंट फिक्स पॉइंट से लेके यहाँ तक हमारे पास एक पॉइंट है, ये हमारे पास हो गया फिक्स पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, और ये आर हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, थीटा हो गया, ये वाला एंगल है थीटा हो गया। तो अब हमारे पास इसमें थोड़ा सा चेंज होने वाला है, वो कैसे स्टूडेंट? सबसे पहले हमने एक्स वाई प्लेन ड्रा करना है। ठीक है, अब हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वाला पॉइंट जो सेंटर में होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। लेकिन हम पोलर में इसको क्या कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको कहते हैं हम पोल है ये। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, ये हमने एक पॉइंट लिया जो हमने कहा कि फिक्स डिस्टेंस लेना है। ठीक है, सबसे पहले आप एक स्टेटमेंट याद कर लो या लिख लो कि जब किसी फिक्स डिस्टेंस के साथ अपने पॉइंट को इसमें रोटेट करवाते हैं तो जितना फिक्स डिस्टेंस इसमें रोटेट करेगा, रोटेशन में जितना एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। अब देखें इस स्टेटमेंट को ज़रा समझे कि कैसे, ये हमने क्या लिया, एक फिक्स पॉइंट लिया, फिक्स पॉइंट से क्या लिया हमने, एक फिक्स डिस्टेंस लिया। अब हमने इसको इसमें रोटेट करवाया, ये देखें ये वाला रोटेट करवाया ना, सिर्फ अभी तो इसमें सिर्फ इतना सा करवाया है, लेकिन इसको पूरा रोटेट करवाएंगे तो ये एक कंप्लीट रोटेशन बन जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब देखें ये एक फिक्स पॉइंट लिया स्टूडेंट्स,
ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एक्स एक्सिस है ना, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये थीटा बन गया और ये वाला क्या बन गया, आर बन गया। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास है आर थीटा। ठीक है, जिस तरह स्टूडेंट्स अगर हमें कह दें कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप कोई पॉइंट ड्रा करें तो हम क्या करेंगे, जैसे उन्होंने कहा कि 3 और 5 का पॉइंट ड्रा करें, तो हम क्या करेंगे, हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे। पहले वाला क्या होता है, एक्स होता है, सेकंड वाला वाई होता है, ये एक्स है, ये वाई है, ये माइनस एक्स है, ये माइनस वाई है। ठीक है, तो हमने 3 और 5 बनाना है, 1 2 3, यहाँ तक 3 हो गया, 1 2 3 4 5। तो ये देखें वाई का पॉइंट यहाँ पे जाके 5 दे रहा है, ये इधर 5, इधर हमारे पास क्या है 3। तो देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3 और 5 हो गया। सेम एज इट इज़ इसमें ये देखें हमारे पास ये वाला पॉइंट क्या हो गया, आर थीटा हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास पोल जो होता है वो फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, पोल को हम क्या कहते हैं, फिक्स पॉइंट कहते हैं। ये एमसीक्यूज़ हैं, ये याद रखिएगा कि पोल हमारे पास क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है। और हमारे पास सर्कल में, इन सर्कल में फिक्स पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। ये देखें ना, ये सर्कल है ना, तो इसमें फिक्स पॉइंट कौन सा होगा, जो इसका सेंटर होगा। तो सेंटर ऑफ द सर्कल हमारे पास क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है। और हमारे पास सर्कल में फिक्स डिस्टेंस क्या होता है, जो उसका रेडियस होता है, मतलब ये वाला जो रेडियस होगा ये इसका फिक्स डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो अब हम स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो पॉइंट हमें क्या दिया गया है, 2 और 75 डिग्री। 2 क्या है हमारे पास, आर है, और 75 क्या है, थीटा है। ठीक है, ये आर है और ये थीटा है। अब जितना हमारे पास यहाँ पे दिया गया हो, यहाँ पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, उतने हमने क्या करने होते हैं, सर्कल ड्रा करने होते हैं और ये एंगल बना लेना होता है। तो स्टूडेंट्स देखें ये कितना है हमारे पास, 2 है, तो हम सबसे पहले ये एक सर्कल ड्रा कर लेंगे, फिर दूसरा सर्कल ड्रा कर लेंगे, फिर इसमें एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लेंगे सेंटर के अंदर। ठीक है, इसके सेंटर में क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लेंगे। तो ये हमने एक्स के एक्सिस लिया, ये वाई का एक्सिस लिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास हमने कहा कि यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री। अब देखो स्टूडेंट्स हमारे पास ये है 75 डिग्री, तो ये किस में आएगा, सबसे पहले हमने सर्कल ड्रा किया, फिर हमने ये क्या किया, कोऑर्डिनेट बनाया, फिर हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा किया, फिर हमने अब एंगल देखना है कि 75 डिग्री हमारे पास किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास आता है 0 और 90 के दरमियान में, तो ये हमारे पास यहाँ आएगा। तो हम इसको इधर स्केल से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, आप इसको इधर भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इधर हटा के भी कर सकते हैं या थोड़ा सा ऊपर करके भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी है। ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपने हर पार्ट में लिखनी है। फ्रॉम फिगर द पोलर कोऑर्डिनेट 2 and 75 डिग्री रिप्रेजेंट अ पॉइंट 2 यूनिट अवे फ्रॉम द पोल एट द एंगल ऑफ 75 डिग्री। 2 यूनिट अवे फ्रॉम द पोल, देखिए ये पोल है, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट। ठीक है, तो 2 यूनिट अवे फ्रॉम द पोल एट द एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो ये हमने एंगल ड्रा कर दिया। ठीक है, अब है हमारे पास पार्ट 2। स्टूडेंट्स पार्ट 2 क्या है हमारे पास, पार्ट 2 है हमारे पास कि -3 120 डिग्री। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ये 3 सर्कल ड्रा करने हैं। कितने सर्कल ड्रा करने हैं, 3, 1 2 3 सर्कल हो गए हमारे पास। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 0 90 180 270 360। ठीक है, तो हमारे पास 120 का एंगल किस में होगा, 90 के बाद होगा ना। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे है बन रहा 120। ठीक है, यहाँ पे ये वाला एंगल क्या बन रहा है 120 का, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x नेगेटिव चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू नेगेटिव चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसके
अक्स ले लेंगे, ठीक है, हम इसका क्या ले लेंगे, अक्स ले लेंगे, इसके अक्स पे हम एंगल ड्रा कर देंगे। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना है जब हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू आ जाए तो उसका हम अक्स लेते हैं, ठीक है। तो इसका अक्स किस में बनेगा, इसमें बनेगा ना, बिल्कुल, ठीक है। तो ये इधर हमारे पास आ जाएगा इस जगह पे -3 और 120 डिग्री का पॉइंट। तो इसमें भी हम यही स्टेटमेंट लिख देंगे, फ्रॉम फिगर द पोलर कोऑर्डिनेट -3 120 रिप्रेजेंट अ पॉइंट 3 यूनिट अवे फ्रॉम द पोल एट द एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। पार्ट नंबर 3 है 2 और π/6। अब एंगल हमें रेडियन में दे दिया गया है। सबसे पहले हमने 2 सर्कल ड्रा करने हैं, 2 सर्कल ड्रा किए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, दरमियान में XY कोऑर्डिनेट बना देने हैं, ठीक है। तो ये हमने XY कोऑर्डिनेट ड्रा कर लिए। यहाँ पे 90 180 270 360 एंगल्स भी ड्रा कर दिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास है एंगल π/6। तो π/6 हमारे पास कितना होता है, 30 डिग्री होता है। अब देखें ना, पाई की पावर 180 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 1 is 6, 6 3 are 18, 0 का 0 आ जाएगा। तो 30 का एंगल हमारे पास अब 90 के और 0 के दरमियान में होगा ना। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास इसके दरमियान में आप लोगों ने लाइन ड्रा कर देनी है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 30 का एंगल है। तो ये देखें, ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास 2 और π/6। अब हमारे पास पार्ट 4 है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास है 5 और 5 π/6। सबसे पहले हमने क्या करना है, 5 सर्कल ड्रा करने हैं, 1 2 3 4 5 सर्कल ड्रा करने के बाद हमने क्या करना है, हमने एंगल लेना है 5 π/6। तो स्टूडेंट्स देखें, 5 पाई की पावर 180 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 is 6, 6 3 are 18, 0 का 0, 5 3 are 15 और ये आ गया 150 का एंगल। अब 150 का एंगल देखना है किस में आता है, 90 और 180 के दरमियान में आता है हमारे पास 150 का एंगल। तो स्टूडेंट्स अब देखें, यहाँ पे हम इसी के अंदर ही एंगल ड्रा कर देंगे। ये इसके दरमियान में आता है ना 90 और 180 के। तो अब देखें स्टूडेंट्स, हमने इसी में पॉइंट ड्रा कर दिया। क्यों, क्योंकि हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव में दी गई थी, ठीक है। जब हमारे पास वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में दी गई हो तो हमने इसका अक्स ड्रा करना होता है, अदरवाइज जिस क्वाड्रेंट में ये आ रहा है उसी क्वाड्रेंट में इसको ड्रा कर देना है, ठीक है। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास -5/2 π/6। अब देखें स्टूडेंट्स, पहले 5 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करो तो वो हमारे पास आता है -2.5 और एंगल हमारे पास कितना आता है, 30 डिग्री आता है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने 3 सर्कल बनाने हैं, क्योंकि 2.5 है तो हम कितने सर्कल बनाएंगे, कम से कम 3 सर्कल बनाएंगे। 3 सर्कल बना लिए, फिर हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना है उन सर्कल्स के दरमियान में। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने ऐसे ड्रा करना है कि ये जो इसका पोल है वो इस सर्कल के पहले वाले के दरमियान में आए, ठीक है। अब ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर दिया। हमारे पास पॉइंट क्या है, 2.5। तो देखें स्टूडेंट्स, 2.5 हमारे पास इधर आएगा ना, इस जगह पे एंगल हम जाके ख़त्म कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। अब हमने इसको इस लाइन के साथ क्यों नहीं मिलाया, जो हमारे पास पॉइंट है वो है 2.5, तो हम इसको दरमियान में रखेंगे, इसके साथ टच नहीं करेंगे। एंगल 30 था तो इसलिए हमारे पास वो 0 और 90 के दरमियान में आ गया। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास -3 -2 π/3। स्टूडेंट्स ये हमारे पास होता है -3 और 2 π/3 किसके इक्वल होता है, 120 के, और माइनस की साइन एज इट इज़। अब देखें हमारे पास एंगल आ गया है माइनस में। जब माइनस में आता है तो रोटेशन हमारे पास क्लॉकवाइज हो जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे -90, यहाँ पे -180, -270, फिर -360। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले हम बनाते हैं 3 - 120 का एंगल, ठीक है। तो 120 हमारे पास किस में आता है, इस क्वाड्रेंट में आ रहा है 90 और 180 के दरमियान में। तो ये हमारे पास आ गया 120 डिग्री एंगल और 3 सर्कल हमने पहले ही ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है माइनस। जब माइनस में वैल्यू आ जाए तो हम इसका अक्स बनाते हैं। तो देखें इसका अक्स किस में बनेगा, इस क्वाड्रेंट में बनेगा ना इसका अक्स। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, P × -3 और -120, ठीक है। ये था पार्ट 6। स्टूडेंट्स जो मैंने स्टेटमेंट पार्ट 1 में लिखवाई है वो आपने हर पार्ट में लिखनी है। तो पार्ट नंबर 7 है हमारे पास -9/2 19 π/12।
अब देखिए स्टूडेंट्स 9/2 को हमने जब डिवाइड किया तो वो आ जाएगा -4.5 -285, ठीक है। इसका एंगल क्या आ जाएगा -285 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सर्कल ड्रा करने हैं। अब कितने सर्कल ड्रा करेंगे, कम से कम 5 सर्कल ड्रा करेंगे। तो 1 2 3 4 5 सर्कल ड्रा कर लिए। फिर हमने एक्स वाई एक्सिस बना लिए, ठीक है। एक्स वाई एक्सिस बनाने के बाद हमने माइनस में एंगल है तो देखें ये 0 हो जाएगा, ये -90 -180 -270 -360। अब देखिए हमारे पास एंगल जो है वो है -285। अब देखें 285 है तो वो 270 और 360 के दरमियान में आएगा ना, तो एंगल हमारे पास इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो हमने इस क्वाड्रेंट में एंगल ड्रा कर दिया। कितने तक ड्रा करना है, 4.5 तक। इसको लाइन के साथ टच नहीं होने देना। ये हमारे पास आ गया एंगल। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू है माइनस में, तो जब ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू के लिए, जब हमारे पास माइनस में वैल्यू आ जाए तो उसका हम अक्स ड्रा करते हैं। तो इसका अक्स किस में आएगा, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये आ गया -4.5 -285, ठीक है। या फिर आप इसी पॉइंट को इस तरह लिख लें -9/2 और 19/12 पाई। ये था पार्ट 7। पार्ट 8 है स्टूडेंट्स हमारे पास -5/2 5π/12। अब सबसे पहले इनको डिवाइड कर लेते हैं। -2.5 आ जाएगा, ये 75 डिग्री आ जाएगा। अब देखें 75 डिग्री पॉजिटिव है तो हम रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक है। 0 90 180 270। हमने 3 सर्कल ड्रा कर लिए। 3 सर्कल ड्रा करने के बाद हमने 75 का एंगल लेना है, वो किस में आएगा, 0 और 90 के दरमियान में। अब स्टूडेंट्स जब हम यहाँ पे एंगल ड्रा करेंगे ना तो ये हमारे पास +5 का आएगा। जब हम वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे, जब ओरिजिनल एंगल आता है तो वो पॉजिटिव वैल्यू के साथ आता है, लेकिन हमें यहाँ पे माइनस चाहिए। जब माइनस की साइन आ जाए तो हमने हमेशा अक्स लेना है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब इस एंगल का हमने अक्स लिया तो वो हमारे पास इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इस वाले में इसका अक्स बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास P × -5/2 5π/12। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। अब स्टूडेंट्स पोलर फॉर्म बनाने के लिए भी हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि पोलर फॉर्म बनाते कैसे हैं, जी की पोलर फॉर्म क्या होती है और वो कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम उसका प्रूफ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जी की पोलर फॉर्म होती है r cos θ + अयोटा sin θ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, जी की पोलर फॉर्म है। अब इस पोलर फॉर्म को बनाते कैसे हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस पोलर फॉर्म को बनाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लेना है। प्लेन ड्रा करने के बाद हम वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये हमने लाइन ड्रा कर ली, ठीक है। अब हम इसको फिक्स पॉइंट से एक डिस्टेंस के साथ मिला देते हैं। तो ये हमने मिला दिया। ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, r होता है। ये हमारे पास क्या बन गया, थीटा बन गया। जो हमारे पास वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन थी वो वाई है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है वो हमारे पास क्या है, एक्स है, ठीक है। तो ये हमने एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट को ड्रा कर दिया। अब देखें स्टूडेंट्स हमें चाहिए यहाँ पे पोलर फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले r चाहिए, फिर कोस थीटा चाहिए, फिर साइन थीटा चाहिए, ठीक है। अयोटा साथ हमें क्या शो कर रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने r फाइंड करना है। r कैसे फाइंड करेंगे, पैथागोरस थ्योरम से। हम कहते हैं बाय पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या आई है, r, तो r का स्क्वायर इज इक्वल टू है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ पे r स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ r चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, r की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है कोस थीटा और साइन थीटा। सबसे पहले हम साइन थीटा फाइंड कर लेते हैं। तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास y और हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, r। तो y ओवर r आ जाएगा। y हमारे पास इधर ही रह जाएगा, ये r इधर जाके साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू है r साइन थीटा, ठीक है। अब दूसरी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोस की वैल्यू चाहिए। तो कोस हमारे पास क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। अब बेस क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास बेस x है,
हाइपोटेनियस आर है तो एक्स ओवर आर आ जाएगा। अब देखें सेम एज इट इज़ एक्स इधर ही रहेगा और आर इधर जाके कोज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर कोज थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर में जी हमारे पास होता है जी इज इक्वल टू है एक्स प्लस अयोटा वाई। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू हमारे पास आई है आर कोज थीटा, अयोटा y की वैल्यू क्या आई है प्लस अयोटा साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास r कॉमन आ गया, बाकी क्या रह जाएगा कोज थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ये जी की हमारे पास क्या आ गई है पोलर फॉर्म आ गई है। अब स्टूडेंट्स इसकी पोलर फॉर्म को शॉर्टकट करके हम ये भी लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू है आर सीज थीटा। ठीक है, अब दूसरा हमने फाइंड करना होता है थीटा। तो थीटा स्टूडेंट्स हमेशा जो है वो tan से निकाला जाता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर क्या था इसमें y और बेस क्या है x, परपेंडिकुलर y और बेस x है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा y ओवर x tan थीटा। अब थीटा निकालना है, थीटा इज इक्वल टू है tan इनवर्स y ओवर x आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर में y हमारे पास क्या होता है इमेजिनरी पार्ट, x हमारे पास क्या होता है रियल पार्ट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू है tan इनवर्स इमेजिनरी z ओवर रियल z, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ओवर रियल पार्ट ऑफ z। अब थीटा हमारे पास क्या होता है, थीटा स्टूडेंट्स आर्गूमेंट होता है z का। ठीक है, और इस आर्गूमेंट की वैल्यू जो है वो फिक्स होती है -180 से +180 के दरमियान में। अब देखिए आर्गूमेंट z की वैल्यू हमने यहाँ पे फिक्स करके लिख दी कि ये -पाई से पाई के दरमियान में होती है, तो ये इसकी हमारे पास वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट और भी हैं वो भी आप लोग याद रखिएगा इसको बनाने के लिए। देखें ये हमने एक्स वाई प्लेन ड्रा किया ना, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है वाई भी, सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। ठीक है, तो अब देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा एज इट इज़ रहता है क्योंकि दोनों वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक वैल्यू नेगेटिव होती है एक्स की, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है पाई में से थीटा को माइनस कर देते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों नेगेटिव होते हैं, तो हम क्या करते हैं पाई में थीटा को ऐड कर देते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास y नेगेटिव होता है, तो हम क्या करते हैं 2 पाई मतलब एक पूरी रोटेशन में से थीटा को माइनस कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके पार्ट 1 को करते हैं 4 + 3 अयोटा। सबसे पहले हमने क्या निकालना है r निकालना है। r निकालने के लिए x हमारे पास क्या है, पहली वैल्यू x होती है और अयोटा वाली वैल्यू y होती है। तो x हमारे पास क्या है 4 है, y हमारे पास 3 है, तो r निकालेंगे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 + 9 आ जाएगा। r इज इक्वल टू है, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 25, तो r इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट 25 का कितना होता है 5 होता है, तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5 आ गई। अब हमने थीटा फाइंड करना है। थीटा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू है tan इनवर्स y ओवर x। तो थीटा इज इक्वल टू है tan इनवर्स y क्या है 3 है, x कितना है 4 है, तो जब हमने इसका थीटा फाइंड किया इनवर्स लिया tan, तो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू है 38.86 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसकी पोलर फॉर्म में इसको राइट कर देना है। पोलर फॉर्म क्या होती है r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। हमने थीटा की वैल्यू भी निकाल ली, r भी निकाल लिया, तो हमारे पास r क्या है 5 है, थीटा क्या है cos 38.86 प्लस अयोटा साइन थीटा क्या है 38.86, तो 5 cos 38.86 प्लस अयोटा साइन 38.86, तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई पोलर फॉर्म आ गई। स्टूडेंट सेकंड पार्ट इसका बहुत इजी है, 1 प्लस अयोटा है तो x भी 1 है y भी 1 है। सबसे पहले हमने r निकालना है, r 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास r क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो r इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट 2 के। अब हमने थीटा निकालना है, थीटा इज इक्वल टू है tan इनवर्स y ओवर x। y कितना है 1 है, x भी कितना है 1 है, तो थीटा इज इक्वल टू है tan इनवर्स 1 ओवर 1
तो थीटा इज इक्वल टू है tan इनवर्स 1 का हमारे पास क्या होता है थीटा π/4 के। तो अब स्टूडेंट्स हम इसकी पोलर फॉर्म में इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। r कितना है √2 है, cos थीटा कितना है π/4 है, प्लस अयोटा साइन थीटा कितना है π/4 है। तो ये था हमारे पास पार्ट 2। पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स 1/2 प्लस √3/2। अब x कितना है 1/2, y कितना है √3/2। अब स्टूडेंट्स हम r निकाल लेंगे x² प्लस y² से। तो r इज इक्वल टू है 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। r इज इक्वल टू है 1/4 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर प्लस ये 3 के स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, r इज इक्वल टू है इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम आ जाएगा। जब एलसीएम सेम आ जाए तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाती है, 1 + 3 हो जाएगा। ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो जाएगा 4/4। तो 4 के साथ 4 कैंसिल, बाकी स्क्वायर रूट 1 रह जाएगा। 1 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो वो 1 ही आता है। r इज इक्वल टू है 1 के। अब हमने यहाँ से क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू है y/x के। थीटा इज इक्वल टू है tan इनवर्स y कितना है √3/2, x कितना है 1/2। ये 2 के साथ 2 कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू है 60 डिग्री। ठीक है, अब थीटा भी आ गया, r की वैल्यू भी आ गई। तो स्टूडेंट्स अब इनको हम पुट कर देते हैं। r की वैल्यू कितनी है 1 है, कोस थीटा कितना है 60 है, प्लस अयोटा साइन थीटा कितना है 60 है। तो कोस 60 प्लस अयोटा साइन 60 इसका आंसर आ गया। इसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये था हमारे पास पार्ट 3। पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स हमारे पास -5/2 -5 √3/2 अयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पार्ट है, तो इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने r निकालना है x² प्लस y² से। तो x की वैल्यू क्या है -5/2 का स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू क्या है -5 √3/2 का स्क्वायर। r इज इक्वल टू है -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 25 को हम जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 75। देखें ना, ये हो जाएगा 25 × 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 75/4। r इज इक्वल टू है, इन दोनों का एलसीएम ले लो तो 4 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाएंगी, 25 + 75। अब देखें इन दोनों को प्लस किया तो ये हमारे पास हो जाएगा 100, 100/4, 4 1 इज 4, 4 2s are 8, 4 5s are 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू है √25। तो √25 का हमारे पास क्या होता है 5 होता है। अब हमने क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी। थीटा इज इक्वल टू है tan इनवर्स y/x। थीटा इज इक्वल टू है tan इनवर्स -5 √3/2 डिवाइडेड बाय -5/√2। अब देखिए इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल, 5 के साथ 5 कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू है tan इनवर्स √3 आ जाएगा। तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने शिफ्ट tan दबा के फिर क्या करना है √3 लेना है, तो tan इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास 60 डिग्री। अब 60 को हम लिख सकते हैं π/3। तो थीटा इज इक्वल टू है π/3 एज z लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड। सो थीटा इज इक्वल टू है x प्लस π/3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि एज z लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड। ठीक है, z किस में लाई कर रहा है, हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है x प्लस π/3। थीटा इज इक्वल टू है 4π/3। तो अब हम थीटा की जगह पे क्या कर देंगे, z इज इक्वल टू है r कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, पोलर फॉर्म का फार्मूला। तो 5 आ जाएगा हमारे पास r की वैल्यू। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू क्या आई है 4π/3 प्लस अयोटा साइन की वैल्यू क्या आई है 4π/3। ठीक है, तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 है 1 माइनस अयोटा 1 प्लस अयोटा। स्टूडेंट सबसे पहले हम ये डिवाइड में जो हमारे पास अयोटा है इसको ख़त्म करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस अयोटा 1 प्लस अयोटा, हम इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, रैशनलाइज किया तो ये आ जाएगा 1 माइनस अयोटा होल का स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है। ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस है, 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला क्लोज हो जाएगा। ये इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर खोल, ए का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ए 1 है तो बी हमारे पास क्या है अयोटा, तो 2 अयोटा आ जाएगा। अब देखें डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 1, ठीक है, माइनस अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 + 1 आ जाएगा। ये देखें स्टूडेंट्स 1, ये प्लस का 1 है तो अयोटा स्क्वायर की वजह से ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 अयोटा, -1 के साथ +1 कैंसिल, -2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो 2 के साथ 2 कैंसिल, माइनस अयोटा आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स जी की वैल्यू, जी हमारे पास क्या आ गया 0 और माइनस अयोटा, ठीक है। अब देखें आर हमने निकालना है x² + y² से, तो r = है x कितना है 0 है, प्लस y कितना है -1 का स्क्वायर, r = है 0 + 1 आ जाएगा। अब देखें थीटा = है tan इनवर्स y/x, थीटा = है tan इनवर्स -1/0 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास डिवाइड में 0 वैल्यू आ जाए तो हम क्या, हमारे पास वो क्या हो जाता है इन्फिनिटी हो जाता है, तो थीटा = है tan इनवर्स इन्फिनिटी, थीटा = है -π/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमने पोलर फॉर्म में इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। आर कितना है 1 कोस थीटा कितना है -π/2 प्लस अयोटा साइन थीटा कितना है -π/2। तो ये था हमारे पास पार्ट 5। पार्ट नंबर 6 है स्टूडेंट्स √3 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + √3 अयोटा। अब देखें ये भी डिवाइड में अयोटा आ गया। सबसे पहले इस अयोटा को ख़त्म करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो हमने 1 - √3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, 1 - √3 अयोटा के साथ डिवाइड भी कर दिया। अब देखें स्टूडेंट्स इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा √3 माइनस √3 का स्क्वायर अयोटा प्लस अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये भी अयोटा है, ये भी अयोटा है, ठीक है। तो 3 अयोटा का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1। ये देखें स्टूडेंट्स √3 का स्क्वायर बन जाएगा तो वो स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - 3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 3 अयोटा, ठीक है, प्लस अयोटा प्लस, अब देखें ये माइनस है तो प्लस क्यों हो गया, क्योंकि अयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है -1 के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1, इसमें भी माइनस अयोटा की वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 1 टाइम ये है, 1 टाइम ये है, तो 1 1 2 √3 माइनस 3 अयोटा में से अयोटा को माइनस किया तो -2 अयोटा डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, √3 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 4 आ गया। तो ये देखें 2 1 is 2, 2 2s are 4, ठीक है। तो √3 माइनस अयोटा बाय 2 आ जाएगा, √3 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब देखें इन दोनों को अलग अलग करके लिख लें, √3/2 माइनस अयोटा बाय 2, तो ये हमारे पास x हो गई, ये हमारे पास y की वैल्यू हो गई। तो x = है √3/2, y = है -1/2। अब हमारे पास r कैसे फाइंड करते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो x हमारे पास क्या है √3/2 का स्क्वायर प्लस -1/2 का स्क्वायर। अब ये देखें 3 का स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4। अब r = है, इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो हमारे पास 4 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी 3 + 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा r = है 4/4, 4 के साथ कैंसिल, तो r = है √1 के, और 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 1 ही होता है, तो r = है 1 के। अब स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। थीटा = है tan इनवर्स y/x, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है -1/2, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -1/2। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है √3/2, तो √3/2, 2 के साथ 2 कैंसल, तो हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा थीटा = है tan इनवर्स -1/√3 आ जाएगा। तो थीटा = है, जब हम इसको tan इनवर्स लेंगे 1/√3 का, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा थीटा = है 30 डिग्री के, तो थीटा = है π/6 के। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास माइनस है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का एंगल आ जाएगा। हम क्या कहेंगे थीटा लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, सो थीटा इज -π/6 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको -π/6 को पुट कर देना है, तो r की वैल्यू क्या थी 1 cos -π/6
अयोटा साइन माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पता चल गया ना ये माइनस की साइन क्यों आई है। पार्ट नंबर 7 है 3 + 4 अयोटा 4 + 3 अयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स, ये भी अयोटा डिवाइड में आ गया। सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह हम इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये हमारे पास इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 12 - 9 अयोटा प्लस 16 अयोटा माइनस 12 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ये 12 प्लस ये देखें 16 अयोटा में से 9 अयोटा को माइनस किया, प्लस 7 अयोटा आ जाएगा, प्लस 12 आ जाएगा। ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करने की वजह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +12 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +9 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 को 12 में ऐड किया तो 24 + 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो इन दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं, 24/25 प्लस 7/25 अयोटा। अब y की वैल्यू है 7/25, x की वैल्यू है 24/25। अब हमने r की वैल्यू निकाल लेनी है, सेम x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर करके। x की वैल्यू क्या है 24/25 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है 7/25 का स्क्वायर। तो हमारे पास 24 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 576 डिवाइडेड बाय 625 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 625 आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लिया तो 625, इन दोनों ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी, 576 प्लस 49। ठीक है, अब ये देखें इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास हो जाएगा 625, ये भी 625 है तो दोनों कैंसिल, 1 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। थीटा इज इक्वल टू है tan इनवर्स y बाय एक्स, थीटा फाइंड करने के लिए। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू है tan इनवर्स 7/25, y की वैल्यू है, x की वैल्यू 24/25। तो ये देखें 25 के साथ 25 कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू है tan इनवर्स 7/24 आ जाएगा। अब देखें थीटा इज इक्वल टू है 16 डिग्री 15 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो क्यों, क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, यहाँ पे भी ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो जी इज इक्वल टू है आर कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म आ गई, पोलर फॉर्म में वैल्यूज पुट की। R1 है कोस 16 डिग्री 15 मिनट प्लस अयोटा साइन 16 डिग्री 15 मिनट। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।